हे एवरीबॉडी, आपने ये तो सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। सितारा जी ने भी कल सारे के सारे प्रूफ दिखा करके ये बिल्कुल सही साबित कर दिया कि जो सारे के सारे लोग जो उनके हेटर्स हैं उनके मुंह पे ताला लग गया। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कुछ लोगों को कितना भी कुछ भी दिखा दो वो उस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम ही है उनकी उनकी किसी भी चीज़ के अपोज में जा करके बात करना। मैं यूट्यूब पे एक वीडियो वॉच कर रहा था, हालाँकि कुछ लोग 100% रहते हैं कि कितने भी अपोज़ में बोलते रहते हैं और कितना गलत थंबनेल और कितनी खराब मैसेज वो प्रोवाइड कर रही हैं कि उन्होंने सुसाइड करने की धमकी दी सितारा जी ने। आपने उनका कल का वीडियो ध्यान से नहीं देखा कि वो कितनी इमोशनल और कितनी हार्ट ब्रेकिंग, कितना दिल से सारी की सारी बातें कर रही थी, पर फिर भी किसी को उनकी बात समझ में नहीं आई। कुछ-कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, कितना भी कुछ भी कर लो। और वो बता रही कि सितारा यासीन एक्सपोज़ हो गई हैं। कितना झूठ बोलोगी अब तुम? अब बस करो, अब न तो यार, सबसे पहले तो वो झूठ नहीं बोल रही हैं, वो सच बोल रही हैं। उन्होंने तो सारा का सारा प्रूफ भी दिखा दिया, पर फिर भी ये कुछ लोगों को प्रूफ के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। वो लोग अभी भी ऐसा बात कर रहे हैं कि सितारा जी अभी भी ढोंग कर रही हैं, वो सारी चीज़ें गलत बता रही हैं। वो सब और सब सारी चीज़ें इसलिए बोल रही हैं क्योंकि वो सिंपैथी गेन करना चाहती है। उनको सिंपैथी गेन करने की ज़रूरत क्या है? उनके लाइफ में जितने भी जो रियल स्ट्रेसेस हुए हैं वो इतने ज़्यादा खराब हुए हैं और इतने ज़्यादा अपोज में जाकर के हुए हैं कि उनको सिंपैथी गेन करने की जरूरत नहीं है। वो तो अपनी पूरी की पूरी मेहनत कर रही हैं इंडिविजुअली अपने दम पर, और उसके बाद उन्होंने अब तक इस मुकाम को हासिल किया कि वो 500 के एकदम टच करने वाली हैं। लोग बोलते हैं कि सितारा यासीन कंटिन्यूसली रो रही है और रो रो करके वो सिंपैथी गेन करना चाहती है। ये बहुत ही गलत बात है। रो करके नहीं, वो उनके दिल की भावना है। एक वो रोना अलग होता है और एक वो दिल से जो आंसू निकलना ना, वो दिल को जो चोट पहुंचती है ना, जो उनकी यूट्यूब फैमिली ने पहुंचाई है। यूट्यूब फैमिली में 98% जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो 2% कुछ ऐसे लोग हैं ना, वो आ ही जाते हैं। उन लोगों के कारण सितारा जी की आंखों से आंसू निकल गया। उनको ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? नहीं। अपनी फैमिली को क्या एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। क्योंकि उनका उनके ऊपर विश्वास रहता है, एक ट्रस्ट रहता है। यूट्यूब भी एक फैमिली है उनके लिए। वो हमेशा हमारे लिए ही मुस्कुराती रहती हैं और इसलिए वो अच्छी तरीके से बात करती हैं। लेकिन कुछ लोग उनको इस चीज़ के ऊपर गलत एलिगेशन लगा करके, और इसके कारण उनको सामने आना पड़ा। इसके बाद फिर कमेंट पिन भी करना पड़ा। लोग उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि नहीं, उनको क्लैरिफिकेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि वो गलत थी। नहीं, क्लैरिफिकेशन की उन्होंने इसलिए किया ताकि बाकी जो हेटर्स हैं ना, जो अपोज में बोल रहे हैं, ताकि उनका मुँह बंद हो जाए, और उन्होंने एक समझदारी का काम किया। ठीक है? उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए लोग 100 झूठ बोलते हैं, और वो ऐसे ही करती जा रही हैं। उन्होंने एक झूठ बोला और उसके कारण झूठ करते-करते उनका यूट्यूब चैनल उसी के कारण ग्रो हुआ, क्योंकि सेकंड वाइफ से उनकी शादी हो गई, उनके हस्बैंड की। और वहीं पर से एक मोमेंटम गेन कर लिया और उनका जो चैनल है वो आज उन्हीं की वजह से है। तो वो एक झूठ छुपाने के लिए कंटिन्यूअसली झूठ बोलती जा रही हैं, 100 झूठ। ये भी टोटली गलत है। देखिए, उन्होंने सारा कुछ प्रूफ दिया, उन्होंने सारी फोटोज़ दिखाई हैं, सारा कुछ दिखाया, इतनी सारी बातें कर दी। अब वो इसके बारे में नहीं बात करें वो बेहतर है। उन्होंने जैसा कि कल भी क्लैरिफाई किया था इस स्टडी के वीडियो में। लेकिन फिर भी जिन लोगों को मानना है माने, ना मानना है बिल्कुल ना माने, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने है। लोग बोलते हैं कि अभी भी जो उन्होंने इमोजी लगाई, इमोजी के पीछे कुछ और है, और वो इमोजी के पीछे कोई दूसरी लड़की है। लोगों के दिमाग में बिल्कुल बात किसी भी तरीके से नहीं घुसने वाली, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग के एक कोने में बसा लिया है कि नहीं, मेरे को इनके अपोज में ही बात करना है, मेरे को ये सारी चीज़ें माननी नहीं है, चाहे कितना भी सच हो। तो लोग ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग कराची जाकर के, उन्होंने तो ऑलरेडी बोल दिया कि ठीक है, जिनको कराची में आना है वो जाकर के क्लैरिफाई कर सकते हैं, सारा कुछ प्रूफ है। निकाहनामा लोग बोलते हैं जो फेक है, उन्होंने तो ये भी बता दिया कि ठीक है, तुम क्लैरिफाई कर सकते हो, मैं पूरी एचडी में फोटो डालूंगी। ठीक है, तुम लोगों को तसल्ली हो गई। इसके बाद लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हस्बैंड में मिरर, मतलब मिरर में जो हस्बैंड दिखाए थे वो सारी चीज़ें अभी भी गलत है, वो गलत बोल रही है, वो गुमराह करने की कोशिश करिए। वो गुमराह नहीं, वो जो असलियत है वो असलियत। मैंने कहा ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और वो सत्य सामने आ गया है। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद फिर वो हमेशा ऐसा बोलते रहते हैं कि लोग ये रूमर स्प्रेड कर रहे हैं, वो सारा का सारा पैसे कमाने के लिए। देखिए, यूट्यूब पे तो हर कोई पैसे कमाने के लिए आता है, चाहे आप हेट फैला करके पैसे कमा रहे हो, चाहे अच्छा बोल के पैसे कमा रहे हो, क्योंकि पैसे कमाने तो हर कोई आता है। पर यह है कि जो सच बोल करके करता है वो बहुत आगे जाता है, लेकिन जो झूठ बोल करके करता है उनकी तो कोई हद ही नहीं है, क्योंकि उनको झूठ ही बोलना है, उनको उन सब चीज़ों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और ये कितनी गलत बात है। लोग इस तरीके से बोलते हैं कि नहीं, वो सुसाइड करने की धमकी दे रही हैं। हे भगवान, वो धमकी नहीं दे रही है, वो अपने दिल का दर्द बयां कर रही हैं, और वो ये बता रही हैं कि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में क्या पता, क्या किसी भी इंसान, ऐसा कोई भी इंसान है जिसके दिमाग में पहली कभी भी ऐसा एक बार भी ख्याल आया हो? वो बस उसी चीज़ का जिक्र कर रही हैं, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो फिर भी अपने बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ वो ये सारा कुछ कर रही हैं। तो आपको तो उनकी दाद देनी चाहिए कि वो खुद 25 ईयर्स की हैं। आप जितने भी लोग जो अपोज में वीडियो बना रहे हैं उन सारे की एज उससे कहीं ज़्यादा है, 40, 45, 50 की हैं। और जो अपोज में बात कर रहे हैं उन लोगों के पास इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि वो 25 ईयर्स की बच्ची है, वो खुद बच्ची है, और वो इतने सारे 3 बच्चों को संभाल रही है। पर फिर भी आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो उस बच्ची से भी समझदारी वाली बात करें। नहीं, आपको उनके खिलाफ अपोज में जाना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे व्यूज़ लेने के लिए। दैट इज़ नथिंग। इसका बोल रहे हैं कि निकाहनामा फेक है, ये तो आपको मालूम ही है कि बहुत सारे लोगों को कितना भी कुछ भी दिखा दो वो उनके अपोज में ही बोलने वाले हैं। उल्टा लोग बोलते हैं कि जितने सारी की सारी जो फोटो उन्होंने दिखाई है वो सारी फोटो एडिटेड है। हे भगवान, हे भगवान, ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप अपने शादी की एल्बम भी देख लो, और उसके बाद फिर हर कोई आप बोलोगे कि ये भी सारी की सारी चीज़ें एडिटेड है। एडिटेड के नाम पर आप कोई भी चीज़ों को, बस सही चीज़ों को भी उसका एडिटेड का वो कवर नहीं पहना सकते।
चीज़ें सारी की सारी फ़ोटोज़ रियल है, और जिन लोगों को गलत मानना है वो तो किसी भी चीज़ को गलत मानेंगे, वो तो हर चीज़ को गलत मानेंगे। तो ये बहुत ही गलत बात है ऐसी चीज़ों में बात करना। जब सामने प्रूफ़ रख दिया जाए तो हम लोगों को सच्चाई पे बिलीव करना चाहिए, ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए कंटिन्यूअसली उनके हेटर्स भी 100 झूठ फैलाते हैं, जो कि वो दूसरों को बोलते हैं और वो खुद ऐसा करते हैं। और बोल रही हैं कि वो खुद मेंटली टॉर्चर हो चुकी हैं और वो दूसरों को भी कर रही हैं, हम लोगों को भी करना चाहती है। तो और लोग जो सबसे हैरानी वाली बात है, लोग बोलते हैं कि सितारा खुद झूठ का पिटारा है। ये बहुत ही गलत बात है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी राइमिंग मिला देने से कुछ चीज़ें सच नहीं हो जाती। झूठ का पिटारा वो नहीं है, आप है जो कि झूठ का सहारा ले लेकर के अपने आप को ग्रो कर रही हैं। और ये आपका जो गलत चीज़ों का पिटारा है ना, और ये जो यूट्यूब व्यूज़ के लिए जो पिटारा है ना, वो एक दिन फूट जाएगा और उसके बाद आपको इस चीज़ का बहुत ही अफ़सोस होगा, बहुत ही अफ़सोस होगा। एक सितारा के हेटर ऐसा लिखते हैं उस वीडियो के नीचे, वो जो खराब वीडियो लोग बनाते हैं, उसके नीचे ऐसा लिखते हैं कि मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि नेगेटिव कमेंट क्यों नहीं आते हैं। वो सारा का सारा नौटंकी करिए, मतलब सितारा जी के वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर नेगेटिव कमेंट क्यों नहीं आते हैं। बेटा, अब तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो कि सितारा जी को जब लोग प्यार करते हैं तो नेगेटिव कमेंट आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे। उनके डिसलाइक्स और लाइक्स का रेशियो भी तो देखो एक बार। कुछ दूसरा लिखता है कि स्टिकर के अंदर स्माइल नैना की लग रही है, देखिए अच्छे से। बेटा, तुम्हारे पास कोई दिव्य दृष्टि है जो तुम उसके स्टिकर के अंदर क्या चीज़ है वो देख पाओगे? ये तो एकदम अलग ही चीज़ है। तुम्हारे पास जो सामने दिख रही है वो तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है। स्टिकर के पीछे तुमको ऐसा लग रहा है कि नैना होगी, तुम अपने जो तुमको लग रहा है वो तुम अपने पास ही रखो। एक दूसरा लोग लिखते हैं कि अच्छा, अगर रियल कौसर है तो फेक कौसर बना करके बीच पे ले जाना की क्या ज़रूरत थी? वो बीच पे ले जाने की ज़रूरत, अब तुम्हें ऐसा लगता है तुमको ऐसा लगता है कि सितारा जी के पास पूरा दिन कोई काम नहीं है। वो पूरा का पूरा दिन, एक दिन पहले क्या करती हैं, उठती हैं और अगले दिन का क्या-क्या उनको सारी की सारी चीज़ें ना प्लांट करनी है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, इस झूठ को यहाँ पर प्लांट करना है, मैं ऐसा करूँगी, वो सारी चीज़ें, मतलब वो पूरी सारी की सारी चीज़ें झूठ दिखाती हैं। उनको ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें सच दिखाती है। और सच सच को ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सच आखिरकार लोगों को समझ में आ ही जाता है, कुछ टाइम के साथ आपको भी समझ में आ जाएगा। एक दूसरे लोग लिखते हैं कि सब पागल, बकवास, चुगलियों और पति को बुरा बताना होता है सितारा को अपनी वीडियो में। देखो, जो जैसी चीज़ हैं वो उनको समझ में आ जाता है। उनके लाइक्स और डिसलाइक्स का रेशियो देखोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने लोग उनको हेट करते हैं और कितने लोग अपोज़ करते हैं। और उसके बाद उनको किसी को बुरा और भला बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपनी वीडियो में खुद कल बोलती हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि मैं अपने हेटर्स के लिए भी कभी नहीं चाहूँगी कि उनके साथ ऐसा बुरा हो, वही लोगों के लिए भी वो अच्छा सोचती है। और आप इतना गलत सोच रहे हो कि वो अपने पति को गलत बताना चाहती हैं। उन्होंने कभी भी अपने पति के बारे में गलत नहीं बताया, इतना कुछ होने के बाद भी। लोग क्या-क्या बोलते हैं, लेकिन वो अपने पति के बारे में कभी भी उन्होंने अपोज़िट में नहीं बताया। सितारा जी तो पति के घर पे आने पे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि वो मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। वो फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी वो चीज़ों को कितने कामली और बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं, ये आप समझते भी हैं। आपको भी अपनी लाइफ़ में ये चीज़ को सीख करके सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करना सीखना चाहिए। वो किसी की चुगली नहीं करती हैं, ये भी गलत बात है, और वो पति की बुराई भी नहीं करती हैं। जो जैसा है वो आपको खुद दिख जाता है और उसके बाद आप अपने दिमाग में ना एक इमेजिनरी थॉट क्रिएट कर लेते हो कि ऐसा होगा, लेकिन वो असली में होती नहीं है। ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दिमाग की उपज है, जो कि आप खुद 2 चीज़ें देखते हो, 10 चीज़ें हेटर्स देखते हो और उसका 11वीं चीज़ खुद निकाल लेते हो। तो ये नेगेटिविटी स्प्रेड करना बंद करें। दुनिया में ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, खुद अपने आप अच्छा इंसान बनें और दूसरों से सीखें, बहुत कुछ सीखने के लिए है। थैंक यू।